हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एक ऐसी नौकरी के नोटिफिकेशन के ऊपर है जिसकी सैलरी ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए है और ये भारत देश की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से एक है। बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, प्रेस्टिजियस है, सैलरी ज़्यादा है, हर एक चीज़ इसके अंदर अच्छा है, कोई भी इस नौकरी के अंदर कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि यूपीएससी ईपीएफओ वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपकी तैयारी इसके अंदर भी काम आने वाली है। तो आज का वीडियो है सेबी ग्रेड ए के नोटिफिकेशन के ऊपर 1,84,000 की सैलरी वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और आज का वीडियो इसी के ऊपर है। इसकी नोटिफिकेशन अभी जस्ट 30 तारीख को 30 अक्टूबर को ही निकली है और सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जितने भी आपको ट्रांजैक्शंस दिखते हैं, जितने भी आपको इक्विटी मार्केट दिखता है, कमोडिटी मार्केट दिखता है, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, आपके स्टॉक मार्केट शेयर से रिलेटेड सब कुछ रेगुलेट करता है, उनके कानून नियम सब कुछ यही बनाता है। तो बहुत एक पावरफुल अथॉरिटेटिव ये एक संस्था है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा सैलरी का। सैलरी आपका 62,500 तो यहाँ पे बेसिक पे है। एचआरए वगैरह और सब कुछ मैं अगर इसके अंदर मिला दूँ तो 1,84,000 आपकी सैलरी आने वाली है। अगर आप घर ले लेते हो तो 41,000 एचआरए आपका माइनस हो जाएगा और 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होगी। स्टिल ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है हमारी कंट्री का, एचआरए हटा दूँ तब भी। ठीक है, बट अलाउंसेस एचआरए मिलाता हूँ तो 1,21,500 यहाँ पे आपके अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस नौकरी के बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपके लिए बैन हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितनी सैलरी इसके अंदर बढ़ती है। सिर्फ यही नहीं है, बढ़ेगी कितनी आपको 2024 की मैं दिखाऊं तो 44,500 बेसिक पे था, अब आज के डेट में 62,500 हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है 2 ही साल के अंदर। ऐसे ही आप समझ के चलो कि अगले 2 से 3 साल के अंदर आपके 2 लाख से ऊपर इसके अंदर सैलरी होगी। तो सैलरी का कोई टेंशन ही नहीं है। प्रमोशन का क्या यहाँ पे टेंशन है, वो भी टेंशन नहीं है। सबसे पहले देखो, आप यहाँ पर बनोगे ग्रेड ए ऑफिसर। ग्रेड ए बनने के 3 से 5 साल के बाद और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, इंटरव्यू आपका सही रहा तो आप मैनेजर बन जाओगे, यानी ग्रेड बी बन जाओगे। ऐसे ही होता है सेबी के अंदर ना, ग्रेड बी, फिर ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड एफ, यहाँ तक आते हैं, ग्रेड एफ तक। यहाँ तक मोस्टली सभी लोग पहुँच जाते हैं अपने करियर के 25 साल के आसपास अगर आप देते हो तो ग्रेड एफ तक यहाँ पर आप पहुँच जाते हो। आपकी उम्र उसके बाद भी बचती है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और चेयरपर्सन तक बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन कोई बनता नहीं है। चेयरपर्सन हमेशा एक आईएएस ऑफिसर ही बनता है। होल टाइम डायरेक्टर भी कोई जूनियर आईएएस ऑफिसर या फिर कोई पनिशमेंट पोस्टिंग टाइप दे देते हैं उनको, तो वो लोग बनते हैं। तो यहाँ तक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक ही आप लेके चलो कि आप प्रमोशन यहाँ पर ले पाओगे। ठीक है, तो ये था सारा प्रमोशन का डिटेल और सैलरी की डिटेल। अब हम लोग आ जाते हैं कि आखिर फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो। तो 30 तारीख को इसका नोटिफिकेशन निकल चुका था, आप अप्लाई कर सकते हो कब तक, 28 नवंबर तक। ये भी बताऊंगा कि ईपीएफओ वाले बच्चे कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कब है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनवरी में है। तो आपको बहुत अच्छा समय मिलने वाला है तैयारी करने के लिए भी, और आपका जो ये बीच की जो भी ये एग्जामिनेशंस पढ़ने वाले हैं वो भी सारे खत्म हो चुके होंगे। तो जनवरी 10 को होगा इसका प्रीलिम्स और फरवरी 21 को होगा इसका मेंस का एग्जामिनेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1,000 रुपये प्लस जीएसटी आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 100 रुपये है प्लस जीएसटी। हालांकि ईडब्ल्यूएस जो कि नाम ही इकोनॉमिकली वीकर है उसके अंदर फीस के रिलैक्सेशन देनी ही चाहिए, बट नहीं दिए इन लोगों ने। पोस्ट की ट्रेंड देख लेते हैं, पोस्ट कितना निकला है और क्या ये कम है ज़्यादा है। बच्चे हमें से डर जाते हैं क्योंकि 110 पोस्ट को यहाँ पर देख करके देखो, 110 पोस्ट को नहीं देखना है हमको। एक हमने पढ़ा था ना, एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन पढ़ी थी, लाइक शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, पनीर 100 रुपये किलो है तो वहाँ जाकर आप थोड़ी बोलते हो कि यार आलू 30 रुपये किलो मिलता है तो आप पनीर 100 रुपये किलो क्यों बेच रहे हो। तो वैसे यही बात है, आपको कलर की, पीओ की नौकरी के अंदर बहुत पोस्ट दिखती है, उसकी तुलना यहाँ से नहीं करनी है। ये 110 पोस्ट ही वो उसके हज़ारों पोस्ट के कंपैरिजन में एनफ है सीट। इसके अंदर बच्चे नहीं निकाल पाते एग्जामिनेशन, 110 के अंदर भी कट ऑफ काफ़ी डिसेंट ही रहता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि बाकी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अच्छी पोस्ट आई हुई है, कम पोस्ट नहीं आई हुई है, और सारी की सारी तरीके की
नौकरियां हैं, इस बार एक एक्स्ट्रा नौकरी भी है जो कि आपकी सिविल इंजीनियर वाली नौकरी है। 3 पोस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट की ट्रेंड है, कोई डरने की बात नहीं है, काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर पोस्ट है। अगर आप इसके मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो सेबी के, तो अगर आपने मेरा 149 वाला यहाँ पे पैक लिया हुआ है, ये वाला, तो आपको जितनी भी सरकारी नौकरियाँ सब कुछ मिलेगा, इसका भी मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सेबी का ही लेना है या फिर सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ का लेना है। मात्र 99 रुपये में आपको सारी की सारी सेबी के एग्जामिनेशन का जितना भी है फेजेस का सबका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ बैंकिंग पे आप क्लिक करो, बैंकिंग का ले लो, सारे बैंक, सारा सेबी वगैरह सबका मॉक टेस्ट एक साथ 99 रुपये में आपको मिल जाता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में noornikhil.in मेरी वेबसाइट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अब हम लोग आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बड़ा सिंपल है, 18 से लेकर के 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेट की जो कैलकुलेशन है वो 30 सितंबर के हिसाब से होती है। रिलैक्सेशन जैसे हर नौकरी में मिलता है, सरकारी नौकरी में यहाँ पर भी आपको मिलता है, ये भी प्योर आपकी सरकारी नौकरी ही है। आपको डेट जाना है तो 1995 से पहले के जो लोग पैदा हुए हैं वो फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते, एक्सेप्ट आपके पास ये रिलैक्सेशन हों, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखा एज का। अब हम लोग आ जाते हैं एजुकेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके की यहाँ पे नौकरियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली नहीं दिख रहा, यहाँ पर आपको दिखेगा इतने अलग अलग तरीके की यहाँ पे नौकरियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ कि 2 डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें जितनी भी आपकी नौकरियाँ निकली हुई हैं, आप किसी भी 2 तरीके के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एक है आपका जर्नलिस्ट पोस्ट और एक है आपका अदर्स स्पेशलिस्ट पोस्ट। एक जर्नलिस्ट पोस्ट को जो बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसके अलावा वो एक स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट भी अप्लाई कर सकता है, तो 2 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। इसके अलावा मोस्टली ज़्यादातर मैं कहूँगा पोस्ट ग्रेजुएशन वाली यहाँ पे नौकरियाँ हैं, ग्रेजुएशन वाली नौकरियाँ नहीं हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको इसीलिए पहले क्लियर कर दिया। चलिए एक बार देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जनरल वाली पोस्ट का क्या है, मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपके मास्टर डिग्री, बीए, बीटेक, बीकॉम, सॉरी एमए, एमटेक, एमकॉम हो, एमबीबीएस हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एमए हिंदी भी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं है लेकिन आपने बीटेक किया हुआ है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर देखो बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी किया है, आप अप्लाई कर पाओगे। नहीं है लेकिन आपने लॉ किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आपने या तो लॉ किया हो, या तो बीटेक किया हो, या फिर मास्टर डिग्री हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या पता लगे कि सारे नोटिफिकेशन से अलग बता रहे हो क्या, मैं नोटिफिकेशन की जो स्क्रीनशॉट है वहीं से आपको बताता हूँ, रुको, ठीक है। ये आपकी जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है, 56 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर है, और यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, वही चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पेशलिस्ट वाली पोस्टों के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लीगल। लीगल के अंदर 20 पोस्ट है। लीगल के अंदर कट ऑफ सबसे कम जाता है, मैं आपको बताऊं तो सबसे कम कट ऑफ इसी के अंदर आपका जाने वाला है। इसके अंदर कोई भी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, और ये एक लौती नौकरी है जिसमें एक्सपीरियंस का मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे 2 साल अगर आपने एडवोकेट काम किया हुआ है तो आपको यहाँ प्रेफरेंस मिलता है। तो प्रेफरेंस किस तरीके से मिलता है, ऐसा नहीं मिलता कि प्रीलिम्स में आपको मिल जाएगा, मेंस में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में 25% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है अगर आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आप ये नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। बस मैंने ये कहा कि लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, वो 25 में से 25 दे देते हैं अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो, वरना नहीं है ना तो 0 दे देंगे सीधा। बाकी सबके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। लीगल का मैंने आपको बता दिया, कोई भी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर ये एक लौती पोस्ट भी है, एक बीटेक वालों को छोड़ करके, जिसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसको आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। लीगल हमने देख लिया, अब हम लोग आईटी देखते हैं। आईटी के अंदर 22 पोस्ट है। इसके अंदर अगर आपके पास सिंपल यहाँ पर जो लिखा है पढ़ सकते हो, वरना मैं आपको ऐसे बताता हूँ। बीटेक किसी फील्ड में हो अप्लाई कर सकते हो, बीई किसी फील्ड में हो अप्लाई कर सकते हो, नहीं हो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन किया है आपने किसी भी फील्ड में, लेकिन उसके बाद मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में कर ली तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीसीए किया, एमसीए किया तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ बीसीए किया तो नहीं कर सकते, सिर्फ आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखी है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बीई बीटेक हो तो, ठीक है। इसके अलावा सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और मिनिमम 2 ईयर्स। हाँ, यहाँ जितने भी पोस्ट है ना सभी के अंदर आपको मिनिमम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, या फिर अपने डिप्लोमा नाम हो आपका या पोस्ट ग्रेजुएशन नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साल आपको 2 चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिसर्च के ऊपर। 4 पोस्ट यहाँ पर है। रिसर्च के अंदर क्या है, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफली। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में,
कॉमर्स में और या इकोनोमेट्रिक्स में, इकोनॉमिक्स से किसी भी रिलेटेड में या फिर कॉमर्स से किसी भी रिलेशन में आपके पास मास्टर डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है फाइनेंस के अंदर, या फिर आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, सारा कॉमर्स के जितने भी है ना ऑलमोस्ट वो इसके अंदर है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव के अंदर या फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स जो करते हैं वो नहीं कर सकते अप्लाई, पहले बता देता हूँ। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपका अलग है, वो कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास डिग्री है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, वो भी मास्टर डिग्री यहाँ पर अलग से दिए हुए हैं। अगर आपके पास स्टैट्स से रिलेटेड डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नहीं है लेकिन आपने अपनी मास्टर डिग्री सिर्फ और सिर्फ मैथ में की है, लेकिन उसके साथ 1 साल का स्टैटिस्टिक्स की आपको डिप्लोमा चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो मैथ के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स की 1 साल का यहाँ पर चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा था ना ऊपर कि मैथ वाले नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टोटल आपकी 3 पोस्ट है। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए बड़ी सिंपल है, या तो आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में हो अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश में हो अप्लाई कर सकते हो, या मास्टर डिग्री इन ट्रांसलेशन का आपका है तो भी अप्लाई कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश किसी में भी। इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक स्पेशल आपको चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास मास्टर डिग्री संस्कृत में है या इंग्लिश में है या इकोनॉमिक्स में है या फिर कॉमर्स में है और हिंदी एक सब्जेक्ट था उसके अंदर, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तो ट्रांसलेटर वाली ही पोस्ट है। तो आपको ये समझ में आया, एक स्पेशल यहाँ पे एक चीज़ था। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल के अंदर बड़ा सिंपल है, अगर आपके पास बीटेक है इलेक्ट्रिकल के अंदर तो अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, बस सिंपल। सेम आपका सिविल के अंदर भी है, अगर आपके पास बीटेक या बीई है सिविल के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये था क्वालिफिकेशन, काफ़ी सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं था। इसका आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया था। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और हाँ इसके अंदर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपने एक ट्रांसलेटर के लिए और एक जनरल के लिए अप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से आप मल्टीपल पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमने अच्छे से देखा। चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके की नौकरी के लिए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हम चैनल पर डिटेल डालते रहते हैं, वीडियोज़ आती रहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा इसके अंदर, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 आपके हिस्सों में डिवाइडेड है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपका ये पेपर होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देख लेते हैं, सभी के लिए कॉमन है ये वाला। सबसे पहला आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन में देखोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको देखो। पहला पेपर ये, किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको ये देना है। क्या है इसके अंदर? जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, 20-20 क्वेश्चन है, 25-25 मार्क्स के। आपको 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलेगा। इसके अंदर 30% आपका कट ऑफ जाता है। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं होती और ना ही सेक्शनल कोई कट ऑफ निकलता है। ठीक है, 30% आपको इसमें लेके आना है, आप पास हो बस। और ये मजाक नहीं है, ये बाकी एग्जाम के जैसे नहीं कि इतना मिनिमम लेकर के आना है। सच के अंदर आपको इस सेक्शन के अंदर, इसके अंदर बस इतना ही लेकर के आना है। आपको बताऊंगा अभी कट ऑफ के बारे में। हो गया प्रीलिम्स, उसके बाद प्रीलिम्स का एक फेज़ हो गया, अब प्रीलिम्स का ही फेज़ 2 है। फेज़ 2 के अंदर अगर आप जनरल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये पेपर देना है। इसके अंदर क्या होगा? कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स। अब आपको समझ में आएगा क्यों ईपीएफओ वाले बच्चों के लिए ये अच्छा है। कॉमर्स का पेपर आप पढ़ चुके, अकाउंट्स का पेपर आप पढ़ चुके, मैनेजमेंट का पेपर थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत बचा है, फाइनेंस का आपने पढ़ चुका, जो पढ़े वही है, कॉस्टिंग आपने नहीं पढ़ा है, कंपनीज एक्ट आप पढ़ चुके, इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके। 2 सब्जेक्ट को छोड़ के सारा आपका पढ़ा हुआ है ईपीएफओ के लिए, और यहाँ पर भी वो डायरेक्टली काम आपका आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 40 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपके 40% आपके कट ऑफ है। ठीक है, ये आपको समझ में। बाकी स्ट्रीम के लिए क्या होगा? बाकी स्ट्रीम के लिए ये सारे पेपर नहीं होंगे, जो भी उनकी स्ट्रीम है ना, जैसे आपका ट्रांसलेटर वाली जॉब है तो आपको उसी से रिलेटेड आपके पेपर होगा। सिविल इंजीनियरिंग है तो उसके पेपर आपको लोग लेंगे। नोटिफिकेशन में उनका सिलेबस अच्छे से मेंशन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपका प्रीलिम्स का 2 फेज़ है, मेंस अभी नहीं है। ये प्रीलिम्स के 2 फेज़ हैं, और ये कट ऑफ जो आपको मैं बता रहा हूँ 40% और यहाँ पे 30%, सच में इतना ही लाना है। ये दोनों तो आपको एक बार पेपर 1 में 30% और पेपर 2 में 40% लेकर के आना है। इसके बाद पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके आपको 40% होना चाहिए। इसका मतलब मोटा मोटी समझ के चलो कि 40% इसमें और 40% इसमें आपको लेकर के आना है, तो आप प्रीलिम्स पास हो जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 लाख बच्चे लेके आ जाए 40%, ये लोग पास कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि ये लोग असली परीक्षा मेंस के अंदर लेते हैं, ये बस क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फेज़ 2 के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस।
मेंस के अंदर क्या होगा, एक पेपर अगेन सबके लिए कॉमन है, वो है इंग्लिश का। सारे स्ट्रीम वालों को इंग्लिश एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, कंप्यूटर पे होगा, 100 मार्क्स का 60 मिनट मिलेगा। अगेन इसका कट ऑफ 30% है, इसको भी आप लिस्ट में से हटा दो। अब जो आता है मेन जिस पे कट ऑफ बनना है वो पेपर स्टार्ट होते हैं। अब जर्नलिस्ट के लिए देखते हैं। जर्नलिस्ट के लिए पेपर 2 जो होएगा, सेम जो आपने ये पेपर देखा, सेम यही चीज़ आपको दोबारा पूछी जाएगी। सेम सिलेबस, सब कुछ सेम यहाँ पर आपको दोबारा पूछा जाएगा। बस मार्क्स 100 हो जाएगा, टाइम 90 हो जाएगा, क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपका, और 40% ही स्टिल कट ऑफ है। लेकिन यहाँ पर मेंस के अंदर 40% 30% में कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपका कट ऑफ निकलता है, पूरा प्रॉपर कट ऑफ निकलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये बस यहीं तक पेपर है आपका जनरल स्ट्रीम के लिए। अदर स्ट्रीम को क्या करना है, ये वाला पेपर नहीं देना है, जो पेपर 2 है ना, ये आपका नहीं होगा। बाकी स्ट्रीम का यहाँ पर लिखा गया है। सारे स्ट्रीम का मैं पढ़ पढ़ के क्या बोलूँ, लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक नॉलेज है, जो आपने पढ़ाई की है, उसी का पेपर ये लोग लेंगे यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो, मल्टीपल चॉइस लेंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव भी लेंगे, लीगल वाले के अंदर, IT वाले के अंदर सिंपल आपके लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेज का ये लोग टेस्ट लेंगे। आप उसको पढ़ लो, भले आपके बीटेक में नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उठा करके पढ़ लो सिलेबस और पेपर दे दो, यही आपको करना है। ठीक है, वैसे आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, यहाँ पर आपका पेपर है, आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से एक बार देख लो। सेम आपका यही करना है। ठीक है, खत्म, यही आपका हो गया। इसको मैं इजी करने के लिए लिख रहा था, इसको आप भूल जाओ, इसको मत आप देखना। अब हम लोग आते हैं फेज 3 के ऊपर, जो कि इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आप देखोगे तो 75% तो आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, 25% आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। मतलब जो भी मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा था, वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई थी कि बीटेक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बीटेक किया हुआ है और उसने 2 साल का एक्सपीरियंस है तो हम उसको लेंगे। वैसे ही जनरल स्ट्रीम के लिए कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरीट को और कॉस्ट वर्किंग अकाउंटेंट को, इनको प्रेफरेंस देंगे। इनको 25 में से 25 मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है आपने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में की, आपको भी 10 मिलेगा। लेकिन लॉ वालों को 0 दे देंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो देखेंगे कि नहीं एक्सपीरियंस तो। ठीक है, बाकी इंटरव्यू 75% आपका लेता है। ठीक है, और यही आपका है। लास्ट इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया। आपको सेबी ग्रेड ए के लिए अगर आप सीरियस हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो सस्ते में, एकदम इससे सस्ता कोई है ही नहीं। जाके देखो 4000, 5000, 8000 ऐसे रेट है। 99 रुपये में देना है। novanikhil.in को विजिट करिए, वहाँ पर परचेस कर लीजिए। एक तो फ्री में है, फ्री में देके देखिए आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, तब आप परचेस करिएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हो गया। टेलीग्राम पे नोवा निखिल आपको फॉलो कर लेना इस PDF को डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा फ्री क्लासेस हम UPSC EPFO के लिए लेके आ रहे हैं और चल भी रही है। और आपको बता दूं, EPFO वाले बच्चे बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही करना है। मैं ये कहूँगा कि अगर हमने प्लानिंग 100 की थी तो हम लोग उस लेवल तक आपको नहीं तैयारी करवा पाए। मैं आपको सही बताऊं तो और अच्छे से करवा सकते थे। हमारा पहला टाइम था ना, इस वजह से हमारा ये हो गया। इसके बाद हम लोग या तो सेबी को या तो नाबार्ड को टारगेट करने वाले हैं, और वो EPFO से भी 10 टाइम्स बेटर और फ्री में आपको पढ़ाएंगे। तो आपको उसके अंदर और मजा आने वाला है, आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। EPFO के ही रिलेटेड, उसी के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको नौकरी बताऊंगा और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया। इसके अंदर कुछ आपके डाउट आते हैं क्या, एक से ज़्यादा स्टेट से अप्लाई कर सकते हो? स्टेट का कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नौकरी है। ठीक है, और इसके अंदर सब कुछ मैंने बाकी क्लियर कर ही दिया था। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आपको नौकरी पानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।